मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा, गायत्री परिवार शाखा। अभी हम लोगों ने गायत्री चेतना केंद्र बना रखा है, जहां पर 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है, जिसका द्वितीय दिवस है। कल इसकी पूर्णाहुति होगी। मैं 89 से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। 89 में मैं प्रथम बार साइकिल यात्रा से 5 लोग हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इसमें हम लोगों ने 6वें दिन वहाँ पर पहुँचकर शांति कुंज पहुँचे। पहले दिन हम लोग यहाँ से चले ग्वालियर से दूसरे दिन मुरैना रुकना था, लेकिन मुरैना कोई व्यवस्था न दिखने पर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। बढ़ने के बाद हम लोग धौलपुर पहुँचे। धौलपुर में थोड़ा रात्रि हो गई। रात्रि में हम लोग जो है थोड़े भटक गए कि अब यहाँ से कहाँ जाएं, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं दिखी। तो हम लोगों ने वहाँ के दुकानदारों से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई रुकने की व्यवस्था बन जाएगी। तो उन्होंने कहा आपको सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पेंच के हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं। ऐसे इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा साइकिलें अपनी उस तरफ मोड़ के रखीं। इसमें पीछे से एक रिक्शे पर एक वृद्ध व्यक्ति आए, जिसको हम अंधेरे में अच्छी से पहचान नहीं सके, न कभी देखा था। उन्होंने कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? हमने कहा महाराज जी हम लोग रात में रुकेंगे, तो वहाँ मंदिर हनुमान जी के मंदिर पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा बेटे वहाँ मत जाओ, रुको। आप लोग क्या कागज़ पेन लिए हैं? हमने कहा हाँ महाराज जी लिए। हम आपको पता बता रहे हैं, इसको पता लिखो। उन्होंने पता बताया। पता बताने के बाद हमने पुनः दुकानदार से पूछा कि भाई साहब यह पता पर हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा भाई साहब इसके लिए आपको जस्ट 50 कदम की दूरी पर जाना पड़ेगा और हम आपको अपना नौकर भेज के वहाँ पर भेज देते हैं। उन भाई साहब के यहाँ गए। उनका एक पावर लूम था, वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, सारा परिवार उनका जुड़ा हुआ था। अच्छे से रुके हम लोग, सुबह नाश्ता कराया, भोजन कराया। इसके बाद विदा की। विदा में उन्होंने बड़ी एहसास सम्मान तिलक करके हम लोग वहाँ से रवाना किया। वहाँ से हम लोगों का पड़ाव था आगरा। आगरा पहुँचने से पहले ही 10 किलोमीटर के पहले गुरुजी पुनः मिल गए। गुरुजी पुनः मिले तो उन्होंने कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? हम लोग महाराज जी हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। तो बोले बेटे क्या आप लोग अमलखेड़ा जाओगे, उनकी जन्मभूमि जाओगे? महाराज जी मैंने कहा हमारा अमलखेड़ा का तो उसमें रूट है नहीं, लेकिन आप कहते हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा उनकी जन्मभूमि अमलखेड़ा अवश्य देखते जाना। उन्होंने पता बताया कि अमलखेड़ा जलेश्वर रोड पर आगरा से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ आप अवश्य जाइए। तो हम लोगों ने आगरा घूमने के बाद हम लोगों ने जलेश्वर रोड मार्ग पूछने के बाद हम लोग जलेश्वर रोड पर चल पड़े। चलने के बाद जैसे ही अमलखेड़ा पहुँचते हैं तो वहाँ की जो पुजारी थे और जो परिजन थे आरती का थाल लिए हुए हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि साइकिल यात्री कब आने वाले हैं। जैसे हम लोग पहुँचे तो उन्होंने बड़ी सभी की आरती की और सभी ने साथ सम्मान हमारी साइकिलें हाथ में से ले ली। और जो उन्होंने कमरे में बैठने उठने की व्यवस्था कर रखी थी, साथ सम्मान उन्होंने वहाँ बैठाया, भोजन कराए। भोजन कराने के पश्चात शाम को उन्होंने पूरे गाँव में माई साइकिल के हम लोगों को घुमाया, पूरे गांव में प्रचार किया कि देखो गुरुजी के 5 साइकिल यात्री बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी के पास ओरछा पड़ता है, वहां से आए हुए हैं। तो उन्होंने गुरुजी का सारा वृतांत बताया। वृतांत बताने के बाद उनका छपकोबाई का एक मकान था, वहां पर भी वो ले गए। हम लोगों को रात्रि में विश्राम किया। वहाँ जाने के बाद हम लोग अमलखेड़ा के वहाँ मथुरा के लिए सुबह रवाना हुए। मथुरा पहुँचने पर रात्रि विश्राम में मथुरा हुआ। मथुरा से हम लोग फिर हमारा दिल्ली का था। दिल्ली ना पहुंचकर हम लोग सीधे पलवल पहुंचे। पलवल वहाँ गायत्री शक्तिपीठ पर शाम को पहुँचे। वहाँ पर हमारे एक 5 साइकिल यात्री थे। एक भाई को इतने बड़े बड़े फपोले उनके पीछे साइकिल चलाने से पड़ गए। तो उन्होंने कहा भाई अब हम तो नहीं चल पाएंगे, अब आप लोग चले जाना, हम किसी साधन से शांति को जा जाएंगे। तो हमने कहा ऐसा नहीं होता कि हम आपको बीच में छोड़ के चले जाएं। वहाँ के सारे परिजन शाम को एकत्रित हुए। उन्होंने सभी को भोजन कराया। एक एक करके सब लोग अपने घर ले गए। एक जो परिजन हमारे अस्वस्थ थे उनके लिए एक बड़ा सा टिफिन लेकर के उनको भोजन कराया। शाम को हम लोग सारे सो गए। सोने के बाद जो परिजन को फफूले पड़ गए थे, वो फफूले वाले सुबह 4 बजे उठने से पहले ही जाग गए और नहा धो करके तैयार हो गए। हम लोगों को आवाज़ लगा रहे कि क्यों भाई चलना नहीं है। हमने कहा भाई साहब आपको फफूले पड़ गए हैं, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, इसके बाद चलेंगे। बोले भाई साहब हमारे फफूले गायब हो गए हैं।
हमने देखा तो फफूले हकीकत में गायब हो गए, ना उनकी पपड़ी उतरी ना चमड़ी उतरी, फफूले का कोई पता ही नहीं पड़ा। मैंने उनसे पूछा फिर क्या करोगे, बोले हम चलेंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो हम लोग सब वहाँ से विदा हुए पलवल से फिर हम लोगों को दिल्ली होते हुए वहाँ निकलना था मथुरा के आगरा हरिद्वार के लिए हमको दिल्ली से निकलना था। तो हम लोग जैसे ही ना इनसे कहा कि भाई अब थोड़े आप अस्वस्थ हैं, आगे आगे चलेंगे। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचे, थोड़ा दोपहर का समय हुआ, हम लोगों ने वहाँ पुनः थोड़ा विश्राम के लिए रुके। जैसे ही वहाँ पर रुके तो गुरुजी ने पुनः आवाज़ लगाई, बेटे उठो उठो, ये अच्छी जगह नहीं है, ये अच्छी जगह नहीं है, चलो यहाँ से आगे कहीं रुकना, आगे कहीं रुकना। आगे रुकने के बाद हम लोग वहाँ से फिर रवाना हुए। रवाना होने के बाद हम लोग आगरा से फिर वहाँ गए मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फर से मोदी नगर गए, मोदी नगर से रुड़की में फिर रुके, विश्राम लिया। रुड़की के बाद हम लोग सीधे हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में पहुँचने के बाद हम लोगों ने गुरुदीक्षा ली। गुरुदीक्षा के बाद गुरुजी ने बुलाया कि हमारे 5 बेटे आए हैं, उनको बुला के लाओ। तो गुरुजी से हमारा आमने सामने साक्षात्कार हुआ। गुरुजी ने हमें आश्वासन दिया कि बेटे इस कार्य को आगे बढ़ाना है, आपको गायत्री परिवार से जुड़े रहना है और जो गायत्री परिवार की गाइडलाइंस है उसको हमेशा याद रखना और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, हम एक रहेंगे, नेक बनेंगे, ये सारी चीज़ों पर हम अपनी गतिविधियाँ चलाते रहे हैं और अभी तक जो है उस कार्यक्रम को गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, यही हमारी भावना।